परमेश्वर की बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से सबको जय मसीह की। एक बार और ये सुबह के टाइम परमेश्वर की चरणों में आकर परमेश्वर के वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 37 पद तक हमने 27 पद तक हमने पढ़ा है, देखा है। उधर याकूब अपना बच्चों लोगों को कैसे आशीष कर रहा है। उधर हम देख सकते हैं कि वो उनका भविष्य के हिसाब से ये सब कुछ चीज़ें बता रहा है, उसी का टाइम के हिसाब से नहीं है। आगे उनके जीवन में आने वाला चीज़ों को हम देख सकता है। इसी में 28 पद आज हम पढ़ेंगे। 28 पद में हम देख सकता है कि याकूब वो उनका आशीष की समाप्त कर रहा है। एक एक को बुला के आशीष दिया है, अभी एक समाप्त कर रहा है। आइए हम एक पद पढ़ें। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 28 पद। इस्राएल के 12 गोत्र यही है और उनके पिता ने जिस जिस वचन से उनको आशीर्वाद दिया से एक ही है, एक एक की उसके आशीर्वाद के अनुसार उसने आशीर्वाद दिया है। 12 गोत्र को उसने अलग कर दिया है। वो उनका पिता ने ऐसी वचन, ऐसी आशीर्वाद की वचन उनको दिया है। वो भी नहीं, उसने क्या बोला है वही है। ये हम समझ सकता है कि याकूब अपने बुद्धि से, अपना ज्ञान से नहीं तो अपने हिसाब से नहीं बोल रहा है। परमेश्वर ने याकूब को क्या बोलने के लिए बोला है, वही बात वो उनका बच्चों को बोल रहा है। हम देख सकते हैं कि इस्राएल उनके कामों के द्वारा, उनके स्वभाव के द्वारा हिसाब से ये आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा नहीं है उनका माँ के हिसाब से नहीं है। रेचल का बच्चा लोग बहुत प्यार था रेचल के, इसलिए उनको बच्चे को अधिक से देना, लेया को कम देना, ऐसा है नहीं है। ये सब परमेश्वर के हिसाब से परमेश्वर ने उनको उनका भविष्य के बारे में सोचते हुए परमेश्वर ने ये बातों को बताया। परमेश्वर जानता है उनका भविष्य क्या है। उनका भविष्य याकूब को नहीं मालूम है। याकूब ने क्या बोला है वो बोल दिया है, परंतु परमेश्वर ने ये सब कुछ अच्छी तरफ से जानते हुए ये बात को बताया है। परंतु हम हमारे बारे में देखेंगे तो हमारा उद्धार के लिए कोई काम का जरूर नहीं है। बिना कोई काम का ही हम उद्धार पाया हुआ है। हमारा कोई काम उसी में नहीं था। यदि हमारा कोई कामों के द्वारा हमारा उद्धार पाएगा तो प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस की मृत्यु वो फालतू चले जाता था। गलातियों की किताब 2 अध्याय उसका 21 पद में ऐसा लिखा हुआ है। ये जानता है कि जब इस्राएलियों को बच्चा लोग परमेश्वर के लिए कितना फेथफुल था, कितना विश्वास योग्य था, उसी के हिसाब से उसको आशीष दिया है। क्योंकि वो आशीष के द्वारा परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य के काम करने के लिए उसको प्रोत्साहन मिले, इसके लिए उसने किया था। हम जानता है कि ये जेकब के जीवन में बहुत सारा गलतियाँ, बहुत सारा पराजित उसने हुआ था, परंतु आखिरी टाइम में वो उनके बच्चे लोगों को आशीष देने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा कर दिया है। इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 21 पद में हम देख सकता है कि आखिरी टाइम में उनका बुजुर्ग समय में जोसेफ को और उसका बच्चों को आशीर्वाद करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। उसके बाद उसका वो बिल्कुल वो बेगोश जैसी हो गया है। ये इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय उसका 21 पद में हम देख सकता है। इसी से कुछ बातें हम ये समझ सकता है कि
Jesus will also faithfully bless you when you serve him in faith. पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको आशीष, हमको प्रतिफल, हमको इनाम कब देता है? जब हम विश्वासी योग्य के साथ परमेश्वर का सेवा हम करता है, उसी टाइम ये देता है। परमेश्वर का वचन में ऐसी वायदा हम देख सकते हैं कि इब्रानियों की किताब 6वें अध्याय 10वें पद में हम देख सकते हैं कि हमने परमेश्वर के लिए कौन सी काम किया है, विशुद्ध लोग काम किया है, उसी को कभी भी भूलने वाला नहीं है। परमेश्वर हर एक चीज़ याद करते हुए उनको आशीष देने वाला है। उसके बाद पहला शमूएल 26 अध्याय उसका 23 पद में हम देख सकता है कि दाऊद शाऊल से बोल रहा है, परमेश्वर अपना एक एक मनुष्य का उनका धार्मिकता के हिसाब से, विश्वासी योग्य का हिसाब से परमेश्वर उनको मदद करने वाला है, उसी को उसी हिसाब से दे रखा है। इसलिए उसने वो शाऊल को मारने का एक अच्छा मौका मिला था, परंतु उसने कभी वो नहीं किया है, क्योंकि उसने बोला है शाऊल परमेश्वर का एक अनोइंटेड वन, एक अभिषेक किया हुआ एक प्रभु का दास है, इसलिए मैं उनको मारेगा नहीं। परंतु परमेश्वर उसका धार्मिकता के हिसाब से शाऊल क्या कर रहा है, उसी का फल परमेश्वर देता है। जो डेविड उसके लिए लायक नहीं है, ये बात को इधर हम देख सकता है। और हम देख सकता है कि भजन संहिता 18 का 20 में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर धर्मी को अपना अपना कामों के द्वारा उसी को प्रतिफल देता है। और 58 भजन उसका 11वें पद में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर धर्मी को अपने कामों के हिसाब से वो रिवार्ड देता है। तो पृथ्वी पे कोई किसी को भी दंड देने वाला और किसी को भी अपना हाथ ऊंचा उठाकर किसी के बारे में बोल नहीं सकता है, ये सिर्फ परमेश्वर ही करता है। इधर भी हम देख सकते हैं कि याकूब ये बातें सब बता रहा है, वो परमेश्वर ने उनको दिया हुआ बातों के हिसाब से करा है। हमारा उद्धार हम जानता है कि हमारा स्वभाव के हिसाब से नहीं है, हमारा उद्धार परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है, परंतु उसके बाद आत्मिक रीति से हम आशीष होने के लिए हम एक प्रोत्साहित काम, परमेश्वर के लिए एक अच्छा काम करने वाला लोग होना चाहिए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर की आशीर्वाद देने के उसी में हम देख सकते हैं कि कई ऐसी व्यवस्था के हिसाब से ये करेगा तो आशीष मिलेगा, ऐसी हम देख सकता है। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय उसका 11वें पद में हम देख सकते हैं कि जो बहुत सारा पीड़ना सहने वाले को परमेश्वर अनुग्रह करता है, उसको लिए स्वर्ग में प्रतिफल भी मिलता है, ऐसी बात हम देख सकते हैं। मत्ती 6:20 में और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने वायदा किया है कि जिसने स्वर्ग में अपना संपत्ति को इकट्ठा करता है, उनको परमेश्वर आशीष देता है, अनुग्रह देता है, प्रतिफल इनाम देता है, उस बात को हम देख सकता है। हम पहला पत्रोस 5:4 में हम देख सकता है कि उधर मुकुट दे रहा है, अलग अलग मुकुट है, वो एक एक मुकुट हमारा कामों के हिसाब से हमको मिलता है, मतलब प्रतिफल और अनुग्रह हमारा कामों के हिसाब से मिलता है ना। इसलिए वो याकूब की किताब में हम देख सकता है कि उधर काम करने के द्वारा उद्धार पूर्ण होता है। हमारा आत्मिक उद्धार तो मुफ्त में हुआ है, परंतु हमारा सोल का, हमारा दैनंदिन जीवन में हमारा उद्धार होते जाना है, वो बहुत ज़रूरी है। इधर भी हम ये भाई लोगों को, उनका बेटे लोगों को उसने आशीष दे रहा है, उनका आशीषों के हिसाब से ही दिया है, और कोई याकूब उसी में कोई अपना दिमाग यूज़ नहीं किया है। ऐसी एक अवस्था हमारे जीवन में भी आने के लिए
परमेश्वर के सन्निधान में हमको उद्धार तो पा लिया है, परंतु परमेश्वर की ओर से इनाम मिलने के हिसाब से, ब्लेसिंग मिलने के हिसाब से, अनुग्रह हमारे ऊपर आने के लिए हमको क्या करना है? हमको भी प्रभु का सेवा में आगे बढ़ना है, प्रभु को सेवा करना है। प्रभु हमको आशीष दिएगा, है ना। प्रभु का अनुग्रह हमको मिलने के लिए, ये अच्छा एक जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।